आप लोगों को किसी का दिल दुखा के कुछ मिल जाता है? किसी का दिल दुखा के या किसी को हर्ट करके या किसी की फैमिली मेंबर को कुछ बोल के या किसी को नीचा दिखा के कुछ मिलता है या किसी का मजाक बना के कुछ मिलता है आप लोगों को? वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और अभी जो आपने स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप देखा होगा जो मैंने ऐड किया है, वो मैंने किसी पे रिएक्शन वीडियो तो नहीं बनाया। और आज ना मेरा ब्लॉग जाएगा, ना ही मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ। मैं एक नॉर्मल सी बात कर रही हूँ और आई होप जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, वो लोग ऐसी चीज़ें ना करें। और मैं कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, बहुत नॉर्मल वे में आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो कल को आपके साथ भी वही चीज़ हो जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मुझे तो 2-4 दिन से नहीं, मतलब काफ़ी दिन से, जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मेरे हस्बैंड को पसंद है कैप लगाना। तो मेरे हस्बैंड कैप लगाते हैं। तो काफ़ी लोगों के नहीं, कुछ गिने चुने जेलस जो होती ना, कुछ लोग जल रहे हैं इस टाइम पे, भुन रहे हैं। तो उन लोगों के कमेंट्स कैसे आते हैं, आपके हस्बैंड कैप क्यों लगाते हैं, गंजे हैं, बाल नहीं है सर पे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, दुनिया में कम से कम कुछ नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग कैप लगाते हैं, और ख़ास तौर पे लड़कियां कैप लगाती हैं। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि जो इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि गंजे लोग ही कैप लगाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कैप सिर्फ इसलिए यूज़ की जाती है कि या तो अपना टकलापन छुपाने के लिए, गंजापन छुपाने के लिए। कैप इसलिए भी लगाई जाती है, फैशन में लगाई जाती है, शौक में लगाई जाती है, धूप से बचने के लिए लगाई जाती है, सबका अपना अपना है। ठीक है। तो जिन लोगों ने ये कमेंट्स की थी उनकी मानसिकता पता चलती है। एक कमेंट आया, मैं आपको वो पढ़ के बताती हूँ, जिनका कमेंट मैंने पिन भी किया था। और मतलब मानना पड़ेगा आपको, आपने है ना बेवकूफ़ी में पीएचडी करके रखी है, लेकिन आप भूल गई कि मैं वही लक्ष्मी हूँ जो कुछ टाइम पहले थी। बस फ़र्क इतना है कि आज के टाइम पे मैं किसी का भी दिल, ना पहले दिल दुखाती थी ना आज दुखाती हूँ, लेकिन हाँ, फ़र्क ये है कि मैं इग्नोर करना सीख गई हूँ कि चलो चीज़ों को इग्नोर करो, इग्नोर करो। लेकिन अगर चीज़ें मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली को लेके आएंगी तो चीज़ें इग्नोर नहीं हो सकती हैं। तो शर्मिला जी ने कमेंट्स किया था। शर्मिला क्या, मैं शर्मिला जैसे लोगों की भी बात कर रही हूँ जो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि कैप क्यों लगाते हैं आपके हस्बैंड, कैप क्यों लगाते हैं। भैया वो मेरे हस्बैंड का ओपिनियन, उनकी खुद की चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जब वो मेरी चॉइस, मेरी चीज़ों को मना नहीं करते तो मैं कौन होती हूँ? ठीक है। और उनका शौक है कैप लगाना, कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं कैप लगा के। ठीक है। तो कृपया अपनी मानसिकता बदलिए। और जो इस तरीके की सोच रखता है, तो इनका कमेंट पढ़ते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको पढ़ के पहले बताती हूँ उस कमेंट को। तो बहुत ही निहायती, बहुत ही बदतमीज टाइप की इन्होंने सोचा है कि ये कमेंट करके इस तरीके का कमेंट करेंगी और मुझे समझ में नहीं आएगा, और ये मैडम मेरा मजाक बना देंगी। तो सॉरी मैडम, आप मुझे ना तो हर्ट कर सकती हो, क्योंकि मैंने इतनी किसी को कमांड नहीं दे के रखी अब कि कोई मुझे हर्ट करके चला जाए। जैसी को तैसा जवाब देती हूँ। ठीक है। तो लक्ष्मी की आदत है कि कभी किसी का दिल दुखाती नहीं, और जो दिल दुखाता है उसको छोड़ती नहीं है। ठीक है। तो इनका कमेंट्स अपन पढ़ते हैं, और इनका कमेंट्स का रिप्लाई भी मैंने बहुत अच्छा दिया था। पता नहीं बेचारी ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन शर्मिला जी और शर्मिला जी जैसे जो जलने बोलने वाले लोग हैं उनके लिए छोटा सा मैंने एक रिप्लाई वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो देखिए और हंसते रहिए। मैडम ने लिखा है, हाय लक्ष्मी, तुम्हारे पति हमेशा कैप लगाकर क्यों रखते हैं, गंजे हैं क्या? बुरा मत मानना डियर, मैं भी डिस्ट्रिक्ट इटावा से हूँ। ओ। तो फिर मैंने भी इन्हें रिप्लाई दिया, हेलो शर्मिला, लगता है आपको भगवान जी ने अमर और भरपूर जवान करके रखा है। और क्योंकि ना तो आप कभी बुढ़ी होगी और ना ही गंजी। देख लीजिए दोस्तों, इनके कहने के अनुसार दुनिया में जितने लोग कैप लगाते हैं वो सब गंजे होते हैं। सॉरी डियर, बुरा मत मानना, मैं औरैया से। ठीक है। तो यूपी की होके यूपी का नाम खराब कर रही हो। ठीक है। कम से कम थोड़ा तो सेंस लाया करो। और
उन लोगों को मानना पड़ेगा जो इनके कमेंट्स पे लाइक कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की पहचान ये नहीं होती है, ठीक है। और पहली बात तो इंसान समझदार पढ़े लिखे से भी नहीं होता। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं लेकिन समझदार नहीं होता है। समझदारी खुद में होती है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर यही शर्मिला जी मैं आपसे बोलती कि आपके पति ऐसे लगते हैं वैसे लगते हैं तो शायद आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप शायद अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती होंगी, है ना। लेकिन मैं तो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि आपके पति ऐसे लगते हैं वैसे लगते हैं या आप ऐसी लगती हो या आप बुरी लगती हो। एक मैसेज आया था मेरे इंस्टाग्राम पे जिन्होंने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला था। तो बहुत मतलब फेक आईडी बना के पर्सनली अपनी खुन्नस निकाली थी। वो पर्सनली खुन्नस कौन कर सकता है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, फेक आईडी बनाना बहुत ईजी होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, आजकल फेक आईडी वाले को पकड़ना भी बहुत इजी हो गया। तो कहीं ऐसा ना हो आप फेक आईडी बनाते रहिए और आप एक दिन जेल की चक्की पीसते रहिए, ठीक है। इस तरीके की हरकत ना करें, क्योंकि जितनी फेक आईडी आप बना बना के मुझे मैसेज कर रहे हैं, जेल में उतने ही डंडे पड़वा दूंगी मैं। मुझे कहते हैं लक्ष्मी, ठीक है, पुरानी वाली ही लक्ष्मी हूँ मैं। तो कृपया अपने कमेंट्स को, अपनी लिमिट्स को याद रखिए, ठीक है। और रही बात बहुत से बेतुकी, क्या बताऊँ आपकी तारीफ में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपकी समझदारी, आपकी होशियारी मेरे सामने नहीं चलने वाली, ठीक है। वैसे बुरा तो लगा होगा क्योंकि आज मैंने रिप्लाई जो दिया है। एनीवेज, ये लोग तो जिंदगी में कभी बुढ़े नहीं होंगे, इनके तो बाल ही नहीं झड़ रहे होंगे। भगवान ने इन्हें अमर और भरपूर जवान करके भेजा है। भगवान ने इनको कभी बुढ़ा और मतलब कि कभी ये इनके बाल भी नहीं झड़ेंगे, कभी टकले भी नहीं होंगे, राइट। तो अब आपको तो भगवान ने ये सब दिया, लेकिन भगवान है ना आपको अच्छा स्वभाव देना भूल गए कि किसी का दिल दुखाना या किसी का मजाक बनाना ऊपर वाला उसकी सजा जरूर देता है। तो एनीवेज शर्मिला जी, ये आपके लिए नहीं है, प्रॉपर उन लोगों के लिए भी है जो इस तरीके के बेतुके काम करते हैं। तो इस तरीके के बेतुके काम से आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि सामने वाले को आप हर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सामने वाला अगर इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे ये होता है। लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए ये सब बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आज आप मेरा दिल दुखा रहे हो, कल आपका दिल दुख जाए। तो शायद मैंने तो ले लिया लेकिन शायद आप नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए किसी को हर्ट करने का किसी को राइट नहीं है। और पहली बात, शकल सूरत अहमियत नहीं रखती किसी इंसान की। इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए। मेरे हस्बैंड का नेचर अच्छा है, ठीक है। ताह जिंदगी मैं भी सुंदर नहीं रहूंगी, ताह जिंदगी वो भी सुंदर नहीं रहेगी, और ताह जिंदगी आप लोग भी सुंदर नहीं रहोगे। एक ना एक दिन बुढ़े होगे और ऊपर जाओगे। तो इसलिए अपनी जवान और अपना मन और अपना दिल साफ रखिए, ठीक है। किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का राइट नहीं है, ठीक है। वैसे आप लोगों को कहाँ समझ में आने वाली बातें, है ना। कहते हैं दीवार पे सर मारोगे तो सर अपने ही फूटेगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत शर्म हो, थोड़ी बहुत शर्म, वैसे तो लगता नहीं है आप लोगों में कोई शर्म होगी। अगर शर्म नहीं भी हो तो लाइए थोड़ी सी, क्योंकि आप लोग बहुत बेइज्जती करा चुके हो मेरे से, और बेइज्जती मत कराइए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। जितनी भी मुझसे फैमिली जुड़ी है ना, वो मुझसे किस तरीके से बात करती है और किस तरीके से बात नहीं करती है। तो शर्मिला जी, आपका तो मुझे पता चल गया कि आप मेरी फैमिली में से तो नहीं हो, क्योंकि जो आप पर्सनल खुन्नस निकाल रही थी। तो कृपया आपकी बार नेक्स्ट आईडी से आइए, अपनी ओरिजिनल आईडी से, ठीक है। और जो भी ये तरीके के कमेंट्स करते हैं, तो पहले खुद के घर पे ट्राई कीजिए कि इस तरीके के कमेंट्स अगर आप खुद करते हो, घर पे करते हो, तो कैसा लगता है आपके घर वालों को, है ना। तो फिर उसके बाद मेरे पे आजमाइए। एनीवेज, मेरा किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था, बस मैं आपको एक नॉर्मल सी शिक्षा दे रही थी। शायद आपको लेना हो तो आपकी मर्जी, वरना कहीं अगली जगह कहीं ऐसा ना जूता पड़ जाए, ठीक है। तो ख्याल रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, और हो सके तो किसी को दिल ना दुखाइए। और सॉरी मेरी फैमिली, इन लोगों को बहुत टाइम से आपके पति कैप क्यों लगाते, आपके पति कैप क्यों लगाते, आपके पति कैप क्यों लगाते। भैया मेरे पति है, उनके पास कैप है तो वो कैप लगाते हैं। मुझे खुद पसंद है कैप, मैं खुद लगाती हूँ।